वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। कल रात करीब 9 बजे बाड़मेर के पास MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वायुसेना के दोनों पायलट इस हादसे में शहीद हो गए। रक्षा मंत्री ने हादसे पर दुख जताया। हादसे के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर MiG-21 क्यों बार बार हादसे का शिकार हो रहा है। एक साल में 6 बार MiG-21 क्रैश हुआ। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चैटर्जी को ममता बनर्जी ने आखिरकार मंत्री पद से हटा दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी जांच जारी रहने तक पार्थ चैटर्जी के सारे पद छीन लिए हैं। कैश बरामदगी के करीब एक हफ्ते के बाद ये कार्रवाई की गई। पहले तृणमूल ने इसे साजिश बताया था। पार्थ ने भी कहा था कि वो इस्तीफा क्यों थे, लेकिन आखिर दबाव के बाद टीएमसी को उन्हें हटाना पड़ा। ईडी ने पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के चौथे फ्लैट पर छापेमारी की है। अब तक अर्पिता के घरों पर छापेमारी में करीब 50 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। चौथा फ्लैट कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क में है। यहां रॉयल रेजिडेंट बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर ये फ्लैट है। ईडी ने अर्पिता के चिनार पार्क स्थित जिस नए फ्लैट पर छापा मारा वो असीम सरकार के नाम से है। उसने इसको शुभजीत मंडल को किराए पर दिया, जो एक बैंक कर्मचारी हैं। शुभजीत अर्पिता का सहयोगी है और पार्थ चैटर्जी के भी संपर्क में था। क्लब टाउन हाइट्स नाम के इस सोसाइटी के 2 फ्लैटों पर छापे में पहले ही 29 करोड़ की नकदी बरामद हो चुकी है। एक बार गलती से चूकी, कितने बार कहूं? राष्ट्रपति अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान पर सियासी घमासान इस कदर बढ़ा कि लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच बहस हुई तो सोनिया ने स्मृति से कहा, डोंट टॉक टू मी, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर महिला सांसदों को धमकाने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बताने वाले बयान को लेकर बीजेपी सोनिया गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है। अधीर रंजन के बयान को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा भी होता रहा। ये पहला मौका था जब सत्तारूढ़ बीजेपी की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी से लिखित सफाई मांगी है और 3 अगस्त को पेशी का नोटिस दिया है। तीन और सांसदों को राज्यसभा से निलंबित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के 2 सांसद शामिल हैं। अब संसद से निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या 27 हो गई है। उधर संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास निलंबित सांसदों का 50 घंटे का धरना जारी है। राज्यसभा के सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की। देश के युवा 17 साल की उम्र पूरी करते ही वोटर कार्ड के लिए एडवांस में अप्लाई कर सकेंगे। पहले युवाओं को 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी का इंतजार करना पड़ता था। वहीं अब 17 साल के होते ही वो साल में 3 बार 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अप्लाई कर सकेंगे। नए निर्देशों के मुताबिक वोटर लिस्ट हर तिमाही में अपडेट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने साबरकांठा में साबर डेयरी में 120 मिलियन टन प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। कल पीएम मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का दौरा करेंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस और गोरक्षकों ने गो तस्करों को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने एक्सप्रेसवे पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। गो तस्कर लगातार खतरनाक ड्राइविंग कर गाड़ी में बैठे लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे। पुलिस ने गो तस्करों पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया और 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी ने चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में नेहरू इंडोर स्टेडियम रोशनी से जगमगा उठा। स्टेडियम के बाहर रंग बिरंगी रोशनी के साथ बड़े आकार का शतरंज बोर्ड और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले देशों के झंडे लगे हैं। पहली बार भारत में हो रही इस ओलंपियाड में 188 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें करीब 2000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। लद्दाख में बादल फटने से काफी तबाही हुई। कारगिल में बादल फटने के बाद आए सैलाब से कई घर खंडहर की तरह बिखर गए। देखिए कैसे सैलाब के साथ मलबा और पत्थर कितनी तेजी से बहते हुए गिर रहे हैं। रिहायशी इलाके में भी बादल फटने के बाद बर्बादी का मंजर दिखा। सड़क पर मलबा ही मलबा नजर आया, जिसके बाद मलबे को हटाया गया। सैलाब ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कई कार मलबे के साथ बहते हुए काफी दूर तक निकल गई।
कुछ बाइक भी बादल फटने के साथ आए सैलाब में बह गई। करगिल के आसपास के कई गांव में भी बादल फटने के बाद तबाही के निशान देखे गए। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। जम्मू के उदयवाला में लगातार बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। यहाँ के एक स्कूल को सैलाब ने घेर लिया। इस बीच छात्रों के साथ कुछ लोग पानी के बीच फंस गए। इन लोगों के गले तक पानी पहुंच गया था। आनन फानन में रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने सैलाब के बीच से लोगों को सुरक्षित निकाला। बरसाती पानी के बीच से निकलने के बाद भी ये सभी लोग सदमे में दिखाई दिए। जम्मू में बारिश के बाद सड़क पर हुए जल जमाव की वजह से गाड़ियां तैरती सी दिखी। गलियों में मानो नदियां बहने लगी हों। लगातार बारिश के बाद जम्मू में सफेद रंग की एक कार सैलाब के बीच गड्ढे में फंस गई। उसके बाद सिपाही और एक शख्स ने कार में खड़े होकर क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला। कठुआ में भी बाढ़ का हाहाकार दिखा, जहां लगातार बारिश के बाद सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा दिखाई दिया। कई कार ऐसी दिखाई दी जिनकी सिर्फ छत ही दिखाई दे रही थी। गांदरबल के कुल्लन इलाके में भी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आई। श्रीनगर लेह हाईवे पर मलबा आने से हाईवे पर आवाजाही रोकनी पड़ी। जिस तरह हाईवे पर मलबा आ रहा था वो लोगों को डरा रहा था। रेस्क्यू टीम सड़क से लगातार मलबा हटा रही है। पुंछ में 14 लोग नदी में फंस गए। शेर कश्मीर पुल के पास फंसे लोगों का सेना और एसडीआरएफ के जवानों ने रस्सियों के जरिए रेस्क्यू किया, जिसके बाद लोगों ने उनका आभार जताते हुए उन्हें देवदूत बताया। मध्य प्रदेश के हरदा में उफंती नदी को पार करके बच्चों के स्कूल जाने का वीडियो सामने आया है। जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर रहटगांव तहसील के वनग्रामों के 150 स्कूली बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर स्कूल आते जाते हैं। अगर छात्र एक दूसरे का हाथ ना थामे तो उनके पानी में बह जाने का खतरा बना रहता है। गाँव वालों के मुताबिक कई बार अधिकारियों को बताया गया, लेकिन अब तक हालात वैसे ही बने हुए हैं। इस बारे में डीएफओ ने कहा कि वन विभाग के पास पुल बनाने के लिए कोई बजट नहीं है। राजस्थान के जोधपुर में लगातार बारिश के बाद पौष इलाकों में सड़कों पर सैलाब का कब्जा बना हुआ है। न्यू रूपनगर इलाके में हालात बेकाबू होने के बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। सेना के जवान नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। गलियों में 4 दिन से पानी भरा है, जिससे कई कार पानी में डूबी दिखाई दी। इन इलाकों में 4 दिन से बिजली भी गुल है। लोगों के घरों के अंदर पानी भर चुका है। पहाड़ों पर भी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में बारिश लैंडस्लाइड के डबल अटैक के बाद केदारनाथ हाईवे 4 जगह पर बंद है। यहाँ भूस्खलन से एक गौशाला ध्वस्त हो गई, जिसमें 4 मवेशियों की मलबे में दबने से मौत हो गई। चमोली में देर रात हुई बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित रहा। जोशीमठ के पास टंगड़ी में सड़क पर मलबा आने से उसे हटाने का काम जारी है। कर्णप्रयाग के पास पंचपुलिया मार्ग पर भी बरसाती नाला उफान पर दिखा। जोशीमठ के जुगजू गांव के ऊपर देर रात भूस्खलन होने के चलते लोगों ने राहत कैंप में शरण ली। रुद्रप्रयाग में शहर के बीच बहने वाली अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लोग डरे हुए हैं। कई जगह बारिश के पानी और भूस्खलन से सड़कों को काफी नुकसान पहुँचा है। कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है।